राधे राधे प्रिय भक्तों, कैसे 1 साल के बच्चे ने सुनाए हनुमान चालीसा, जिसे सुनकर पंडाल के और महाराज जी दंग रह गए। तो अभी चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो के। मन भज मन नारायण 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 भज मन श्रीमन नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनका भी प्रश्न है वो हाथ उठाएं। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल के युवा जो है उन लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है जल्दी से। लेकिन ऐसे भी युवा है जो बहुत बड़े पैसे हैं उनके पास, लेकिन फिर भी अपनी सेहत पर वो अच्छा ध्यान नहीं रखते। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा, तो ये हार्ट अटैक से बचने का क्या उपाय है? हार्ट अटैक से बचने का उपाय है, आजकल पता है एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है सबके सामने। आप लोग 24 घंटे मोजे पहन के रखते हैं, लगभग रात्रि के भले उतार दें, और दिन भर जूते पहन के या चप्पल पहन के रहते हैं। आपको रोज कम से कम 1 घंटा नंगे पांव आपको रहना चाहिए। माटी में, कच्ची घास में चलना चाहिए। आपको पता है धरती में अर्थ होता है, क्या होता है? फेस का तार है। आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापिए, जूता पहन के नापिए तो टेम्परेचर अलग बताएगा, और नंगे पैर नापेंगे तो टेम्परेचर अलग बताएगा। आपकी बॉडी का टेम्परेचर जूता पहन के नापेंगे तो अलग होगा, और नंगे पांव धरती से कनेक्ट होके नापेंगे तो जो आपको 0 आपका टेम्परेचर होना चाहिए। मीन्स जो साइंस की भाषा है, 0 मतलब ये नहीं कि हम बॉडी ठंडी हो जाएगी तो मर ही जाएंगे, पर जो हमारी बॉडी में करंट होता है, एक पावर होता है, अलग प्रकार की एनर्जी होती है, वो हर टाइम नहीं होनी चाहिए। पहले के लोग नंगे पांव रहते थे, घर में नंगे पांव चलना। आजकल तो महिलाएं भी चप्पल पहन के भोजन बनाने लग गई हैं। लड़के 24 घंटे जूते पहनते। 24 घंटे का मतलब है दिन भर जूता, और रात्रि के कुछ लोग मोजा पहन के ही सो जाते हैं। नहा देखो, हम माटी से जुड़े रहें। नंगे पांव रहने के बहुत फायदे हैं। पृथ्वी से जो एनर्जी प्राप्त होती है वो बॉडी में पहुंचेगी। अब पृथ्वी से जो पॉजिटिविटी हमें एनर्जी प्राप्त होती है वो चप्पल जूता मोजा पहनने से कट हो जाती है। इसलिए पहले के आंगन कच्चे थे, पहले की व्यवस्थाएं, आप शुद्ध खाओ अच्छे से। थोड़ा अभी देखो, मैं आपके यहाँ आने के पहले सामने जो जहां हम रुके हैं वहां पार्क है, मैं वहां रोज नंगे पांव टहलता हूं, चलता हूं, खेलता हूं, दौड़ता हूं नंगे पांव। आप भी थोड़ा नंगे पांव चला करिए, खुली माटी में, कंकड़ों में चलिए, एक्यूप्रेशर होगा। और खान पान बढ़िया रखिए, हार्ट अटैक इत्यादि नहीं। थोड़ा खेला करो, आधा घंटा खेलिए। स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो आप खेला करिए। पसीना, अभी मैं थोड़ी देर पहले खेल ही रहा था, पसीना आया। पसीना आना अच्छी बात है, ठंडी देखो अभी के मौसम में भी पसीना आ जाए अच्छी बात है। तो ये आप एक्टिविटी शरीर की आवश्यक है, इससे ठीक रहेगा, ये हार्ट अटैक इत्यादि नहीं होगा। ठीक है? हाँ। महाराज जी, हमें कौन सा कसरत करना चाहिए? योगा अच्छा है या फिर जिम? देखो, जिम तो अपनी जगह ठीक है, हमें देसी योगा करना चाहिए। योगा नहीं, योग। सूर्य नमस्कार की 12 आसन। आप कुछ भी मत करो, छोटे छोटे बच्चों के साथ पकड़म पाई खेल लो, इतना भी बहुत है। छोटे छोटे बच्चों के साथ पकड़म पाई खेल लो। हम खेलते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को पकड़ते हैं हम या वो पकड़ते हैं हमें, हो गई। इतनी एक्सरसाइज भी बहुत है। आप बैडमिंटन खेल लीजिए, थोड़ा बैडमिंटन खेलेंगे ना तो अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी।
आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, भुजंगासन करना चाहिए। मैं रोज भुजंगासन और शीर्षासन तो करता ही हूँ। भुजंगासन करने से सर्वाइकल नहीं होता और शीर्षासन करने से बुद्धि तीव्र होती है। शीर्षासन और भी बहुत आसन है, जितना कर लो। मंडूक आसन है, जो समय मिल जाए वो कर लेना चाहिए। बाकी प्राणायाम करना चाहिए। महाराज जी, मेरे लिए आज और पूरे जितने भी दर्शक हैं उन लोगों के लिए दो चीज बहुत बड़ी अच्छी चीज है। क्या? पहला जो आपके दर्शन किए उन्होंने, और दूसरा कल हम विजय का उत्सव बनाएंगे। हमारे श्री राम आने वाले हैं कल। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, हजारों लाखों, वो बहुत सौभाग्यशाली है जिन्होंने आपका दर्शन प्राप्त किया है। बिल्कुल सुंदर, खुश रहिए। प्रणाम महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जीवन की पहली कमाई को क्या करना चाहिए? जीवन की पहली कमाई को परोपकार से जोड़ना चाहिए, अच्छे काम में लगाना चाहिए, या अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहिए जिससे आपका भविष्य और अच्छा हो। और दूसरा प्रश्न है कि हमारे जो राम मंदिर बन रहे हैं अयोध्या में, वहाँ कलश चढ़ा नहीं है और तब भी पूजा हो रही है, और संस्कृति में है कि कलश चढ़ना चाहिए तभी पूजा मान्य है, ऐसा? अपने अपने विचार हैं सबके, सब लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, सबके विचार सुनते रहिए जी। जो हो रहा है भगवत इच्छा, सबके विचार हैं। जी सर, और मुझे आपके साथ सेल्फी लेना था सर। सेल्फी ले लेना, अब आ गई सेल्फी मोबाइल पे तो अब देख लेना, आप भी दिख रहे हैं। नहीं, आपके पास आना था। तो अभी ले लेना, जब उठेंगे तो आ जाए आप ही। जब अभी प्रश्नोत्तरी हो जाएगी ना तब ले लेना, जहाँ प्रश्नोत्तरी के बाद ले लेना फिर। राधे राधे गुरु जी। जी जो हम महामंत्र करते हैं हरे राम हरे कृष्ण, ठीक उसमें है। जो हरे लगता है उसका क्या तात्पर्य है? हरे मतलब वो राधा सूचक है। जब हरे कृष्ण कहते हैं तो वो राधा हो जाता है, और हरे राम कहते हैं तो वो सीता हो जाता है। हरे मतलब वहाँ पर राधा और सीता से संबंध रखता है। राधे राधे जी। गुरु जी, एकादशी दिन गोपाल जी को चावल नहीं चढ़ाया जाता, तो कच्चा नहीं चढ़ा सकते कि पका के भोग नहीं लगाना है? दोनों मत लगाओ, भोग नहीं लगाना है। भोग फल का लगाओ। आपने कुछ अपने लिए सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बनाई होंगी, और रोली में अक्षत लगा सकते हैं। चावल का प्रयोग ही मत करो ना। जी गुरु जी। भगवान को वैसे चढ़ा सकते हैं, भगवान के लिए बुराई नहीं है, खुद के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए है तो ठीक है। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। सब लोग बैठी रहिएगा। हाँ गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि दुर्गा सप्तशती में माँ बोल रही है कि आकाश ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने पैदा किया है। हाँ। गीता में भी वही बोल रहे हैं, रामायण में भी वही बोल रहे हैं, और भागवत में भी वही बोल रहे हैं। तो कौन सा पहले है ये बताइए गुरु जी, उलझन बहुत है। अच्छा। क्योंकि सभी का पाठ करती हूँ मैं। आपके घर में आपकी जेठानी है? नहीं गुरु जी। देवरानी है, लेकिन हम लोग बाहर रहते हैं। सास है। अच्छा, किसी के घर में जेठानी भी है और देवरानी भी है और सास भी है, जी टोटल 4 महिलाएं हैं। जी गुरु जी। तो कभी जेठानी बोलती देवरानी से कि आज घर का भोजन पानी तुम बना लो, जी तुम ये काम कर लो। जी गुरु जी। तो आज घर का भोजन जेठानी ने बनाया, तो कल देवरानी ने बनाया, तो परसों छोटी वाली ने बनाया, फिर उसके बाद सास ने बोला कि आज मैं बनाऊंगी। काम वही है, घर वही है, लेकिन कभी उसी काम को आपने किया, कभी जेठानी ने, कभी देवरानी ने। उसी प्रकार सृष्टि उत्पन्न करना काम है। कभी ब्रह्मा जी ने कर लिया, कभी शिव जी ने कर लिया, कभी दुर्गा जी ने कर लिया। कल्प कल्प की बातें हैं, काम वही है। कभी इनसे हो गई, कभी उनसे हो गई, कभी उनसे हो गई। भगवान की सृष्टि तो नित्य है, रोज प्रलय। रोज का मतलब है भगवान का रोज इतना जल्दी नहीं होता। जी। ब्रह्मा जी 100 साल के हैं, पर ब्रह्मा जी का एक दिन उनका इतना बड़ा है कि एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी एक चतुर्युग मतलब
एक युग कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जो हैं जब 1000 बार बीत जाएंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल के हैं। ऐसे जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तब भगवान श्रीमन्नारायण अपनी पलकों को झपकाते हैं सिर्फ। तो ऐसे भगवान सृष्टि कभी तुम कर लो कभी तुम कर लो। ऐसे देवी भागवत में देवी से, शिव पुराण में शिव जी से, भागवत जी में भगवान नारायण से लिखी है। तो काम वही है, कल्प कल्प की बातें। किसी कल्प में इन्होंने, किसी दिन उन्होंने भोजन बना लिया, किसी दिन आपने बना लिया, किसी दिन उसने। जी गुरुजी, जैसे गुरुजी आप बोलते हो कि दो डोंगा में एक साथ सवार नहीं हो सकते, तो सबका पाठ एक साथ कर सकते हैं क्या? सबका मतलब जैसे दुर्गा सप्तशती भी करती हूँ, भागवत भी है, आपसे सुन सुन के मैं भागवत, ठीक है, रामायण सब भागवत लाई भी हूँ, पढ़िए। और ये गीता सारी भी लाई देखो, हूँ। पाठ का मतलब ये नहीं रट्टू तोता पाठ करते रहो। पाठ का मतलब है उसमें जो लिखा है उन्हें समझो और जो लिखा है उस आचरण को अपनाओ। अपनाते हैं गुरुजी बस सब। यही पाठ। गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आप बोलते हो बेटियों का 2 कुल है, लेकिन ऐसे बेटियों भी हैं कि जिसका एक भी घर नहीं होता है। हाँ, मायके वाले बोलते हैं कि ससुराल आपका घर है, ससुराल वाले बोलते हैं कि आपके पिताजी दिए हैं जो रहोगे। ऐसे बोल के कई बहुओं को निकाल देते हैं घर से। सही है। तो ऐसा क्यों गुरुजी? ऐसा कुछ मूर्ख हैं जो नारियों का सम्मान नहीं करते, वो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। इसलिए हर माँ को अपने बेटे को पहले नारी का सम्मान करने की शिक्षा देना चाहिए कि बेटा स्त्री का सम्मान करो। आज ही कथा में हमने बताया ये जी सारी। गुरुजी आई थी, धन्यवाद। हर माँ यदि अपने बेटे को उस नारी का सम्मान करना सिखाए तो ये समस्याएं ही न खड़ी हों। गुरुजी हम लोग को शुरू से सासू माँ बाहर निकाल दिए हैं, तो उनका सेवा नहीं कर पाते हम लोग, तो उससे कोई बात नहीं। सेवा यदि उनको लायक, सेवा के लायक हो जाए और कोई ना करे तो फिर आप करना। पसंद ही नहीं करते, घर से बाहर निकाल दिए हैं। तो आपके भाई, पति कितने भाई हैं? 2 भाई। तो वो दूसरे भाई के पास रहती हैं? नहीं, वो अकेली रहती है, वो भी अलग रहता है, हम लोग भी बाहर तो वो में अकेली क्यों रहती हैं बुढ़ापे में? वो नहीं रहेंगे बोलते हैं किसी हाँ के तो साथ। ठीक है, जब तक ठीक है, अकेली करती खा रही हैं तो ठीक है, क्या जी दिक्कत गुरुजी, है? धन्यवाद। खुश रहें वो जहाँ रहें। गुरुदेव मेरी ओर से आपको कोट कोट नमस्कार। खुश रहिए। मैं शिवलिंग में दूध चढ़ाऊंगी तो क्या पीतल के बर्तन में चढ़ाऊं या स्टील के बर्तन पे? पीतल और स्टील, केवल तांबा छोड़ के। हाँ, तांबे के बर्तन में नहीं चढ़ाना चाहिए, तांबा, कॉपर जी। मैंने आपकी आराधना किया था तो मेरे घर एक बालक की प्राप्ति हुई, मेरी बहू को। उस बालक को ला करके मैं कल आपके चरणों में स्मरण करवाना चाहती हूँ। और मेरी माँ 89 इयर्स की है। खुश उसको रहिए, प्रतिदिन मेरी माँ देखती है आपका प्रवचन। प्रसन्न रहिए, धन्यवाद। खुश रहिए, सुखी। राम राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। गुरुजी मैं संबलपुर उड़ीसा से आया हूँ। हाँ। आपका कथा लगभग 2.5-3 महीना से चालू किया हूँ सुनना। तो उसमें बहुत मेरे को मतलब बहुत चेंज आने लग गया अभी। अच्छा, तो आपका खाली चरण स्पर्श करने के लिए ही उड़ीसा से आया था गुरुजी। अच्छा। हाँ तो अभी मिलेंगे प्रश्नोत्तरी के बाद। हाँ सुनो, एक तो प्रश्न था। बोलो बोलो। हाँ गुरुजी, आपने कथा में बताई थी ये ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण और राधा जी का शादी किए थे। हाँ। बांडीर बट में, जब वो लोग शायद 6-7 साल के थे। ठीक है। तो मैं जो जय श्री कृष्णा सीरियल देखता था तो उसमें आयन बोल के कैरेक्टर था जो कि राधा जी के पति के रूप में दिखाया गया था। ठीक है। तो ये मतलब असंयमस हो गया, मतलब इनके परिवार नहीं जान पाए कि वो जो टीवी में आप सीरियल देखते हैं, हाँ गुरु। वो सीरियल में तो नमक मिर्ची लगा के शास्त्रों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। हाँ। वो उसे और रोमांचित बनाने के लिए, ताकि लोगों को अच्छा लगे, उससे रियल में कोई है या नहीं मतलब नहीं है, वो अपने से जोड़ते हैं ताकि वो लोगों को ज्यादा, वो लोग उनके टीआरपी बढ़े, लोग देखें। बाकी शास्त्रों का आधार यदि मानकर चलें तो शास्त्रों से उनके द्वारा बताए गए कोई प्रमाण नहीं है शास्त्रों में। हाँ जी। इसलिए उनकी बातें जो कही जाती हैं वो मिथ्या होती हैं, झूठी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खाली चरण स्पर्श का एक चांस दीजिएगा। अभी मिलेंगे सबसे। भैया मेरे को वापस देना करके। महाराज जी राधे राधे। हाँ ये बाबू कुछ बोलेगा, बोलो बेटा। भारत का बच्चा जैसे हम
और हनुमान चालीसा। खुश रहो। जय हनुमान। बढ़िया, सुंदर। महाराज जी, मेरा सवाल है कि मैंने गोपाल जी को एक बच्चे के रूप में मतलब रखी हूँ अपने पास, तो उनको हर जगह ले जाना चाहिए या नहीं? हर जगह मतलब कहाँ कहाँ? मतलब जैसे तीर्थ स्थान जाते हैं। हाँ, तीर्थ जाओ तो ले जाओ, बाकी उनकी सेवा पूजा सुव्यवस्थित कर पाओ तो। जी, जैसे कि अशुद्धता हो जाती है, मतलब ट्रेन में ले जाओ या कहीं, अशुद्धि के समय स्पर्श नहीं करना चाहिए। नहीं महाराज जी, जैसे कि ना लेके जाओ तो वहीं बिस्तर में मतलब उनको ले रखना पड़ता है। तो फिर मत ले जाओ। तो उनको नहीं ले जाएंगे तो कोई दोष तो नहीं लगता ना? यदि उनकी सेवा पूजा सुव्यवस्थित कर पाओ तो ले जाओ, नहीं तो घर पे रखी रहो, घर पे ही रहने दो, जो घर में लोग हैं वो सेवा करें। जी महाराज जी, राधे राधे। तो भक्तों, आपको यह आध्यात्मिक चर्चा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे।